गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 9 अव्यय शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्यय शब्द क्या होते हैं? पिछले पाठों में आपने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे आप अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। विकारी शब्दों में लिंग वचन काल कारक के कारण से परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन इस पाठ में आप जो भी पढ़ेंगे उन पे लिंग वचन काल कारक के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होंगे। अतः परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन काल कारक के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, ऐसे अपरिवर्तित होने वाले शब्दों को अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों के नाम से जानते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण शब्द। आपने क्रिया भी पढ़ा है, विशेषण भी पढ़ा है। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द आए हुए हैं। वहां पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता थी, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अर्थात जब क्रिया की विशेषता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो तो ऐसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे रमा धीरे धीरे चलती है, यहाँ पे चलने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलने की, अर्थात वह धीरे धीरे चलने की विशेषता को बता रहा है। अतः यह वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। अब दूसरी बात है कि इस धीरे धीरे शब्दों में हम कोई भी लिंग वचन कारक लगा दें, फिर भी धीरे धीरे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि रमा के जगह पे हम राम कर दें, तब भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी क्रिया तो बदल जाएगी, लेकिन ये अव्यय शब्द है। अविकारी शब्दों में इसके लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपरिवर्तित होने वाले जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संबंध अर्थात दो लोगों के बीच में आपस में संबंध को बताना। लेकिन कौन सा संबंध? यहाँ सामाजिक संबंध नहीं, बल्कि ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। ऐसे बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात ये अव्यय शब्द वाक्य में आए संज्ञा सर्वनामों का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के संबंध को हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे स्कूल के सामने पेड़ है, यहाँ पे स्कूल और पेड़ का संबंध के सामने जोड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात के सामने यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा दिया हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम खेलने गए, या उन्हें भी पढ़ना था इसलिए वे भी यहाँ पर आए। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों, देखें यहाँ पे दो वाक्यांश है, उन्हें भी पढ़ना था, वे भी यहाँ आए। इन दोनों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है, अर्थात यहाँ पे इसलिए शब्द जो है समुच्चय बोधक होता है। और तथा किंतु परंतु लेकिन यह सब इसी के भेद माने जाते हैं। चौथा दिया हुआ विस्मयाद बोधक अव्यय। विस्मय अर्थात आश्चर्य, आश्चर्य प्रकट करने वाले जो भी शब्द होते हैं, इनमें हम हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। मनोभाव अर्थात मन के जो भाव होते हैं, किसी घटना या स्थान या किसी वस्तु को देख करके उस भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयाद बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ पे वाह विस्मयाद बोधक शब्द हैं। इसके साथ ओह मैं तो भूल ही गया, ऐसे शब्द भी विस्मयाद बोधक शब्द के अव्यय के उदाहरण हैं।
पांचवा है निपात। निपात अर्थात ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर या साथ प्रयोग होकर उस पे विशेष प्रकार का बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऐसे विशेष प्रकार का बल देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे तुम तो वहां नहीं थे, यहाँ पे तो शब्द जो है निपात है, जो तुम शब्द के बाद लगकर उस पे विशेष प्रकार का बल दे रहा है। जैसे भर पेट भोजन कर लो, पेट भरने की विशेषता पर प्रभाव डाल रहा है, विशेष बल दे रहा है, इसलिए भर पेट भर यहाँ पे निपात का काम कर रहा है, अर्थात यह अव्यय शब्द है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शब्द किसी शब्द के साथ प्रयोग होकर उस पर विशेष प्रकार का बल लगाने का कार्य करते हैं, विशेष प्रकार का बल लगाने वाले शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। अतः आज आपने सीखा कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ऐसे अपरिवर्तित होने वाले शब्दों को अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। इसके कुल 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, अर्थात वैसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या दो शब्दों के बीच में योजक का काम करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं, या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द के नाम से जानते हैं, जैसे अव, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यह सब समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। चौथा है विस्मयार्थ बोधक, अर्थात जो विस्मय, आश्चर्य, भय, घृणा, क्रोध उत्पन्न करे, ऐसे शब्दों को विस्मयार्थ बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। और पांचवा है निपात, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उस पर विशेष का बल देने का कार्य करे, उसे निपात करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का यह पाठ 9 अव्यय आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। धन्यवाद।